नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सुनो हिंदी साहित्य में। हिंदी दिवस की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। यह दिन हमारे लिए गर्व और सम्मान का अवसर है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी और हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में हिंदी का विशेष स्थान है। संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। भारत सरकार ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी लगभग 1300 वर्ष पुरानी भाषा है। आज दुनिया में लगभग 61 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। आज हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अनेक राज्यों की शिक्षा, साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता और प्रशासन में इसका व्यापक प्रयोग होता है। इंटरनेट और तकनीकी ने हर क्षेत्र में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ रहा है। हिंदी दिवस का पहला आयोजन सन 1953 से शुरू हुआ है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनता की भाषा कहा और इसे राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र एकता का माध्यम बताया है। लगभग 44% भारतीय जनसंख्या की मातृभाषा हिंदी है। फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसे कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम भी कहा जाता है, एक पूर्व औपचारिक शिक्षण संस्थान या जिसे अंग्रेजों ने भारत की प्रशासनिक जरूरतों के मद्देनजर रखते हुए स्थापित किया था। यह कॉलेज 10 जुलाई 1800 ईस्वी को स्थापित किया गया था। इसे लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने स्थापित किया था, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे। इसके पीछे का मुख्य मकसद था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नए सिविल सेवकों को भारतीय भाषाएं, इतिहास, संस्कृति और प्रशासन की स्थानीय व्यवस्था से परिचित कराना। प्रारंभिक हिंदी और बंगाली साहित्य के विकास में यह एक केंद्र बन गया। कॉलेज को औपचारिक रूप से 1854 में बंद करा दिया गया था। हिंदी भाषा का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। यह भाषा संस्कृत से प्रारंभ होकर प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक हिंदी तक पहुंची है। इसके विकास को हम विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। संस्कृत काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। संस्कृत भारत की प्राचीनतम और समृद्ध भाषा मानी जाती है। वेद, उपनिषद, पुराण आदि ग्रंथ इसी में रचे गए हैं। संस्कृत से ही आगे चलकर जन भाषाएं विकसित हुई हैं। फिर हम जानेंगे प्राकृत काल 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। संस्कृत से बोलचाल को सरल भाषा में उत्पन्न हुई, जिन्हें प्राकृत कहा। प्रमुख प्राकृत भाषाएं सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री। जैन और बौद्ध साहित्य का बहुत बड़ा भाग प्राकृत में उपलब्ध है। फिर हम जानेंगे अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। प्राकृत से विकसित अपभ्रंश भाषाएं बोली जाने लगी। हिंदी के बीज इसी काल में पड़ी। सिद्धों, नाथपंथियों और जैन कवियों की रचनाएं अपभ्रंश में ही मिलती हैं। फिर हम जानेंगे आधुनिक आरंभिक हिंदी, जो कि 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी। अपभ्रंश से अवध और फिर क्षेत्रीय बोलियां बनी, जिनमें हिंदी आकार लेने लगी। इस समय भक्तिकाल, रीतिकाल का साहित्य लिखा गया। प्रमुख कवि कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रहीम, भूषण आदि ब्रजभाषा और अवधी का प्रभुत्व रहा। अब हम जानेंगे आधुनिक हिंदी।
1800 ईस्वी से वर्तमान तक। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का उदय हुआ और यह आधुनिक हिंदी का आधार बनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। हिंदी पत्रकारिता, गद्य लेखक, उपन्यास, नाटक और आलोचक का विकास हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने राष्ट्रभाषा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी मातृभाषा आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और एकता की पहचान है। यह वह धारा है जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक भारतवासियों को जोड़ती है। साथियों, हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए और इसका प्रयोग गर्व के साथ करना चाहिए। अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है, परंतु हमें हिंदी की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। यदि हम अपनी मातृभाषा को बचाएंगे, तभी हम अपनी पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रख पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारी आत्मा की आवाज़ है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। आइए हम सब मिलकर हिंदी का सम्मान करें और इसे समृद्ध बनाएं। धन्यवाद।